रीजनिंग में भी जो हम सबसे पहले कवर करेंगे सीक्वेंस वाइज, वो हम सीरीज़ देखेंगे आज। अब हम देखेंगे कि ये जो रीजनिंग है ये हमारे कौन कौन से एग्ज़ाम्स में हेल्प करने वाली है। अभी लेटेस्ट आरआरबी एनटीपीसी इसमें हेल्प करेगी। इसके अलावा बैंकिंग के जो है एग्ज़ाम है, बैंकिंग एग्ज़ाम में हेल्प करने वाली है। इसके अलावा यूके पीएससी प्लस यूके एसएससी के वो एग्ज़ाम जिनमें मैथ्स प्लस रीजनिंग एक कंबाइंड सब्जेक्ट होती है, उसमें ये हेल्प करने वाली है। इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम्स होते हैं केवीएस, एनवीएस और डीएसएसबी, ये एग्ज़ाम्स ये नॉन टेक हो, नॉन टीचिंग हो या फिर टीचिंग हो, दोनों ही एग्ज़ाम्स में हेल्प करने वाली है। इसके अलावा एसएससी जीडी में हेल्प करेगी, एमटीएस में हेल्प करेगी। इसके अलावा आपको जो नेक्स्ट आ रहा है CCL 25 उसमें भी ये आपको हेल्प करने वाली है। तो सबसे पहले आज हम रीजनिंग का जो टॉपिक कवर कर रहे हैं वो टॉपिक है सीरीज़। ठीक है, सीरीज़ के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो टोटल 4 स्टेज होते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है नंबर सीरीज़। नंबर सीरीज़ के अलावा हमारे पास होता है अल्फ़ाबेटिक सीरीज़। इसके अलावा हमारे पास आता है अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़। और लास्ट में जो बहुत ज़्यादा यूके पीएससी वगैरह में बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन उत्तराखंड स्टेट में, वो है कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज़। इस सीरीज़ में क्या होता है कि आपको पैटर्न दिया होता है, जैसे ए बी डैश, फिर आपको दिया होता है बी ए डैश बी डैश। इस तरीके की जो सीरीज़ होती है इस सीरीज़ को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज़। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम रीजनिंग के अंदर आज उठा रहे हैं वो है सीरीज़, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे नंबर सीरीज़। रीजनिंग के टोटल आपको 10 से 15 टॉपिक मिल जाएंगे जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन 10 से 15 टॉपिक में से आप ये मान के चलिए कि अगर आप कंप्लीट अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो आपको 2 से 3 महीने लग जाएंगे विथ प्रैक्टिस। इसमें आपका सीरीज़ और वर्बल नॉन वर्बल सब कवर हो जाएगा, PYQ सब कुछ, और साथ ही आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो अगर सीरीज़ में जैसे हमारे पास 4 सब टॉपिक हैं सीरीज़ के, तो ये मान के चलिए कि एक टॉपिक में 1 से 2 दिन लग जाता है। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स बनते हैं। कुछ टॉपिक्स ईजी होते हैं जो आप एक दिन में कवर कर सकते हैं और कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको कवर होने में टाइम लगता है। तो सीरीज़ के अंदर सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं नंबर सीरीज़ को। तो देखते हैं, तो हम हेडिंग डाल लेंगे नंबर सीरीज़। यहाँ पे जो आपको करवाए जा रहे हैं क्वेश्चंस या जो भी क्वेश्चंस या जो हम चीज़ें करेंगे वो PYQ बेस्ड होगी, प्लस एस चांद पब्लिकेशन की जो रीजनिंग की बुक आती है जो काफ़ी फेमस बुक है, इस बुक के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो जनरली PYQ बेस्ड ही होता है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें हमें क्या करना होता है। इसमें सबसे पहले हमें पैटर्न फाइंड आउट करना होता है कि कौन सी सीरीज़ में क्या पैटर्न है। और पैटर्न किस तरीके से होता है, एडिशन वाले हो सकते हैं, माइनस वाले हो सकते हैं, मिक्स भी हो सकते हैं, कुछ मल्टीप्लाई वाले हो सकते हैं, या फिर कुछ डिवाइड वाले हो सकते हैं, या कुछ APGP टाइप हो सकते हैं। तो ये कुछ पैटर्न होते हैं जिनको हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन से सीक्वेंस में या कौन सी सीरीज़ में क्या हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं अभी एक सीरीज़ लेती हूँ जो है 1 6 15, then we have to find the next number, we have 45 66 and 91।
अभी हम लोग चेक करेंगे कि यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है कितने का आ रहा है, +5 का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे मेरे पास कितने का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 9 का डिफरेंस आ रहा है। नेक्स्ट मेरे पास, मुझे पता नहीं है, ऑब्वियसली ये मिसिंग है। यहाँ पे 45 और 66 के बीच में मुझे कितने का डिफरेंस देखने को मिल रहा है, मेरे को यहाँ पे 21 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है। और नेक्स्ट यहाँ पे 25 का डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस मुझे चेक करना है कि किस तरीके का पैटर्न फॉलो कर रहा है। इस क्वेश्चन में आपका हमेशा फर्स्ट स्टेप यही रहेगा कि आप पहले पैटर्न चेक करेंगे। अगर आपको जो नंबर है वो स्मॉल डिफरेंस आ रहा है सबका, तो फिर आप प्लस या माइनस करेंगे। अगर आपका जो डिफरेंस है ना, अगर वो लार्जर डिफरेंस आ रहा है, तो लार्जर डिफरेंस के लिए आप लोग क्या करेंगे, लार्जर डिफरेंस के लिए हम लोग या तो मिक्स पैटर्न ट्राई करेंगे, या फिर मल्टीप्लाई वाला ट्राई करेंगे, या फिर स्क्वायर और क्यूब वाला ट्राई करेंगे। तो ये कुछ तरीके होते हैं ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो अभी हम देखते हैं कि इस वाले सीरीज़ में हम क्या कर सकते हैं। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसे इरेज कर देती हूँ। तो अभी देखिए, यहाँ पे मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि जो मेरे डिफरेंस चल रहा है ना, ये देखिए यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, इधर भी 4 का डिफरेंस है। दैट मीन्स कि इन सीरीज़ में 4 का डिफरेंस आने वाला है। लेट्स सी 1+6, ओह सॉरी, 1+5 इज इक्वल टू 6 एंड 6+9 इज इक्वल टू 15। अब मुझे क्या करना है, 15 प्लस, मैंने बोला ना 4 का डिफरेंस है, तो 9+4 कितना हो जाएगा, 13। तो 15 + 13 करेंगे तो हमें मिलेगा 28। नेक्स्ट 28 प्लस, अब फिर आप 13 + 4 कर दीजिए तो 17 करेंगे तो हमें क्या नंबर मिलेगा, 28 + 17 में हमें नंबर मिल जाएगा 2 3 4 45। दैट मीन्स करेक्ट है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब जो 17 है, इस 17 में वापस से 4 ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 7 4 11 21। नेक्स्ट सीरीज़ चेक करने के लिए मैं क्या बोलूँगी, 21 + 45, सॉरी ये मैंने आगे पीछे लिख दिया, 6 4 2 1 6। दैट मीन्स मेरी सीक्वेंस है ये। तो इस सीरीज़ का आंसर क्या हो जाएगा, इस सीरीज़ का आंसर हो जाएगा 28। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2, 2 5 9 19 37 देन क्वेश्चन मार्क। फिर हम वापस से चेक करेंगे कि क्या पैटर्न है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, फर्स्ट स्टेप हमारा है कि हम डिफरेंस चेक करेंगे। उसके बाद चेक करेंगे डिफरेंस स्मॉल आ रहा है या फिर लार्ज आ रहा है। अगर डिफरेंस स्मॉल आ रहा है तो प्लस माइनस ट्राई करेंगे, लार्ज आ रहा है, लार्ज के लिए या तो मिक्स ट्राई करेंगे या फिर कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करके देखेंगे कि क्या। डिवाइड तो नहीं होगा, मल्टीप्लाई का ही ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं क्या बन रहा है। यहाँ पे 3 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 4 का आ रहा है। नेक्स्ट 10 एंड देन कितने का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे हमारे पास, 7 8 18। हाँ 18 का डिफरेंस आ रहा है। तो नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है। तो ये आप देखिए, ये यहाँ पे कोई सीरीज़ नहीं बन पा रही है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पर 8 है, राइट। तो ये कुछ प्रॉपर सीक्वेंस नहीं बन पा रहा है। दैट मीन्स कि हम क्या करेंगे, इसमें मिक्स पैटर्न ट्राई करेंगे। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, चेक करते हैं कि 2 से 5 कैसे बनेगा। अगर मैं 2 × 2 + 1 करूँ तो मुझे 5 मिल जाएगा। सेम अगर मैं 5 × 2 - 1 करूँ तो 9 मिल जाएगा। 9 × 2 + 1 18, 18 × 2 देन -1, ओह सॉरी इट्स 19। नीचे का सीक्वेंस भी गलत हो जाएगा।
तो आपको बहुत ध्यान से करना है ताकि कोई भी गड़बड़ आपसे ना हो। 19 इंटू 2 माइनस 1, 19 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 38 माइनस 1 37। नाउ 37 इंटू 2 माइनस 1, तो 37 इंटू 2 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास बचेगा 75। तो इस सीरीज़ का आंसर मेरे पास आ गया 75। तो ये सीरीज़ क्या थी? इसमें मल्टीप्लाई प्लस और माइनस तीनों ऑपरेशंस हो रहे थे, यानी इसे हम बोलेंगे मिक्स पैटर्न। ठीक है, तो आपको चेक करना है कि, और आपको अब आप ये सोचेंगे कि आपको कैसे पता चला कि मल्टीप्लाई करना है या प्लस माइनस करना है। आपको 2 से 5 बनाना है, तो 2 से 5 मीन्स 2 का डबल कितना हो गया? 4, और 4 प्लस 1 करना है। 2 का डबल 4, 4 प्लस 1। 5 का डबल कितना होता है? 10, 10 माइनस 1 करेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 का डबल कितना होता है? 18, 18 में अगर आप प्लस 1 करेंगे तो 19, और 19 38 माइनस 1 करेंगे तो 37। ये देख के आपको पता चल जाएगा कि आपका किस तरीके का सीक्वेंस जाने वाला है। क्लियर? आई होप अभी तक जितना बताया वो क्लियर होगा। मैं दोबारा से रिवीजन करवा देती हूँ आपको। देखिए, हम सीरीज़ पढ़ रहे थे और सीरीज़ में भी हमारा फोकस अभी किस पर है? नंबर सीरीज़ पर है। ठीक है, तो नंबर सीरीज़ पे है। हमने क्या बोला कि आपको सीरीज़ के लिए क्या करना है? आपका अप्रोच क्या रहेगी कि सबसे पहले आपने पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। पैटर्न आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास ऑप्शन है कि सबसे पहले आप डिफरेंस चेक करेंगे, डिफरेंस स्मॉल है या लार्ज है। अगर स्मॉल है तो आप स्मॉल के लिए प्लस माइनस ट्राई करेंगे। अगर लार्ज डिफरेंस आ रहा है तो उस केस में आप मिक्स या फिर मल्टीप्लाई की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको प्लस माइनस से आंसर नहीं मिल रहा है, जैसे यहाँ पे हमारा जो डिफरेंस था स्मॉल था, छोटा डिफरेंस था, सीरीज़ भी छोटी थी, लेकिन हमें पैटर्न नहीं मिल पाया, तो फिर हमने ये देखा कि ये नंबर इन दोनों में क्या किस तरीके के रिलेशनशिप्स बन सकती है। तो मैंने देखा कि अगर मैं 2 को डबल कर लूँ तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 4, और 4 में 1 ऐड करने पे मुझे 5 मिल जाएगा। सेम तरीके से 5 का डबल करने पर 10 मिलता है, और 10 में से -1 करने पर मुझे 9 मिल जाएगा। तो आपको ये अप्रोच जो है ना, ये आपको अप्रोच लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये है, ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे नंबर सीरीज़ के। नंबर सीरीज़ के बेस पर हम कुछ कल प्रैक्टिस करेंगे। अभी मैं आपको बेसिक बता देती हूँ। नेक्स्ट मेरे पास है अल्फ़ाबेटिक सीरीज़। ठीक है, अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ क्या होगी? अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ के लिए हमें अल्फ़ाबेट्स का कॉम्बिनेशन मिलेगा, जैसे XYZ नेक्स्ट, ऐसे इस तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ के लिए आपको ABCD के नंबर्स पता होने चाहिए, और ये नंबर्स आपको हेल्प करेंगे जब हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे उस समय। GHIJKLM, फिर यहाँ से हम रिवर्स चलेंगे, PQRSTUVWYNZ। ये जो नंबर्स मैंने इस तरीके से लिखे हुए हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट है, इसीलिए मैंने ऐसे लिखे। जैसे अपोजिट नंबर्स कौन कौन से बन गए? AZ BY CX DW EV, then GT HS Indian Railway JQ. नेक्स्ट वी हैव KP LO and MN। ठीक है, आपको इसमें नंबरिंग भी याद होनी चाहिए। जैसे काउंटिंग अगर हम करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, नेक्स्ट 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो सम होगा ना,
किसका सम, अल्फ़ाबेट्स का सम, वो हमेशा 27 रहेगा। लाइक AZ अगर मैं कर रही हूँ तो 1 + 26 इज इक्वल टू 27। ऐसे ही अगर मैं MN कर रही हूँ देन 13 + 14 इज इक्वल टू 27। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, ठीक है, ये वाला कि जो सम रहेगा वो हमेशा 27 रहेगा। ऐसे ही आपको याद करना है कि ये जो अल्फ़ाबेट है ये आपस में रिवर्स है, ठीक है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया जाता है, लाइक आपको एक सीरीज़ दे दी जाती है AZ CX EV HS, आपसे नेक्स्ट पूछी जाती है। अगर आपको ये टर्म याद होंगे कि कौन सा किसका रिवर्स है तो आप इजीली समझ जाएंगे कि ये नंबर्स क्या है, रिवर्स ऑर्डर में है। और इन दोनों का गैप कितना आ रहा है, अगर मैं A में कितना ऐड करूँ, A+2 करूँ तो C मिल जाएगा, C+2 करूँ तो E मिल जाएगा। 1 + 2 इज इक्वल टू 3, सेम 3 + 2 इज इक्वल टू 5। अगर मैं H+2 करूँ तो H+2 करने में मुझे जंगल क्वीन JQ मिल जाएगा, तो मेरा राइट आंसर JQ हो जाएगा, ठीक है। याद करने की ट्रिक क्या होगी, याद करने की ट्रिक ये होगी जो मैंने अब खुद से याद किया, आप भी देख लीजिएगा ऐसे ही। आजा बाई करके क्रैक्स बाई करके आजा माउंटेन ड्यू के साथ इवनिंग में, GT रोड के पास हाई स्कूल से एक यहाँ पे फूफा मिस हो गए हैं FU, ठीक है। फूफा जी आएंगे GT रोड से हाई स्कूल के पास इंडियन रेलवे से। जंगल क्वीन कानपुर में रहती है, आई लव मॉनसून, ठीक है। ये मेरा तरीका, आपका तरीका कुछ भी हो सकता है। तो जो अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ होगी वो इसी तरीके से होगी। आपको ये भी दे सकते हैं सिंगल अल्फ़ाबेट्स में कि इस तरीके की कुछ सीरीज़ और आपको नेक्स्ट टर्म बताना हो, तो इसमें भी सेम पैटर्न +2 +3 +4, नेक्स्ट क्या होगा +5। अगर आपको सारे नंबर्स याद होंगे तो आप इजीली क्या कर लोगे, J+5 कर लोगे, J+5। अब आप देखो J का नंबर कितना है, J का नंबर है 10, ठीक है। J का नंबर 10 है, दैट मीन्स 10 + 5 मीन्स 15। अब आप देखो कि 15 किसका नंबर है, 15 कहाँ है, 15 ये रहा, 15 मीन्स O, तो आपका नेक्स्ट नंबर क्या आ जाएगा O, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा O। इस तरीके के सीक्वेंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। नाउ सेकंड क्वेश्चन मान लीजिए आपके पास एक आता है जिसमें आपको दो अल्फ़ाबेट्स का कॉम्बिनेशन तो मैंने आपको बता दिया, 3 अल्फ़ाबेट्स अगर आपको दिए हुए हैं, मान लीजिए आपको दिया है BMO EOQ देन HQS, आपसे नेक्स्ट टर्म पूछा हुआ है। यहाँ पर भी आप सेम करेंगे, चेक करेंगे कि B to E आप कैसे चले गए, 2 + कितना करूँ कि 5 आ जाए 3, राइट। तो हम कितना गए, हम चले +3, E प्लस कितना जाए कि आ जाए E+3, तो यानी कि नेक्स्ट टर्म जो होगा वो +3 रहेगा। H+3 कितना हो जाएगा, H8 + 3 इज इक्वल टू 11, ओके। 11 किसका नंबर होता है, JK, यानी जो मेरी सीरीज़ होगी वो K से स्टार्ट होगी। नाउ M to O जाना है, M to O मीन्स +2 जाना है, O to Q मीन्स +2 जाना है, नेक्स्ट हमें +2 जाना है। देन Q+2, Q का नंबर कितना होता है, आप यहाँ से अगर आपको याद नहीं है तो आप चेक करेंगे, Q का नंबर 17 है, तो 17 + 2 इज इक्वल टू 19। 19 किसका होता है, S का नंबर होता है 19। यानी आपको पता चल गया कि आपका यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट आने वाला है उसके 2 आपको सीक्वेंस पता चल गए।
अब हम चलते हैं तीसरे सीक्वेंस पे। ओ से हमें क्यू जाना है, क्यू से हमें एस जाना है। ओ टू क्यू मीन्स आपको +2 करना है, क्यू टू एस मीन्स अगेन +2। सो नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, S+2। अभी ये बहुत हौच पौच आपको लगेगा, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसको इजीली कर लेंगे। S+2 मीन्स S का नंबर कितना है 19। 19 + 2 मीन्स 21। T20 TU, तो नेक्स्ट टाइम आ जाएगा U। तो अब मेरा जो ये सीक्वेंस है, ये इसका आंसर मुझे मिल गया KSN, इसका आंसर मुझे मिल गया KSNU। तो कुछ इस तरीके से आप सीक्वेंस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक बार दोबारा से रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं सीरीज़ के बारे में। सीरीज़ में भी हम उठा रहे हैं, हमने अभी न्यूमेरिक सीरीज़ और अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ के बारे में समझा है। इसमें अल्फ़ाबेट बेस्ड रहेगा, इसमें नंबर्स रहेंगे, ठीक है। अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ में आपको अल्फ़ाबेट का नंबर याद करना पड़ेगा, और जो अपोजिट लेटर है अपोजिट लेटर याद करने पड़ेंगे, ठीक है। ये आपको कोडिंग और डिकोडिंग में भी हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, ये जो रिमेनिंग 2 हैं इन्हें हम कल डिस्कस करेंगे, और इसके साथ ही हम कल इनके PYQs करेंगे। नेक्स्ट हमने देखा कि जो नंबर सीरीज़ है उसमें हमें चेक करना है डिफरेंस, 2 टर्म के बीच का डिफरेंस क्या आ रहा है। अगर डिफरेंस के बीच में हमें कुछ पैटर्न मिल रहा है तो उस पैटर्न को हम फॉलो करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या था, इन दोनों के बीच में हमें 4 का एडिशन मिल रहा था, तो हमें मालूम चल गया कि ये एक कुछ पैटर्न बन रहा है, तो हमने इन नंबर्स में 4 ऐड कर लिया। नेक्स्ट सेम ऐसे ही हमने इस क्वेश्चन में देखा, ये मिक्स क्वेश्चन था।